Hello everyone, students of class 10. Today I am going to teach you about term related to spherical lens. मैंने आपको लास्ट क्लास में spherical lens क्या है इसके बारे में डिस्कस किया था और आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ टर्म रिलेटेड spherical lens से। तो spherical lens के बारे में आपको बताया गया था कि spherical lens क्या होता है। तो वह किसी भी स्फीयर का एक पार्ट होता है, किसी भी ट्रांसपेरेंट स्फीयर का एक पार्ट होता है और उसी को हम स्फेरिकल लेंस कहते हैं। अब उस स्फेरिकल लेंस के टाइप्स को भी आपने उसमें देखा था, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस के भी टाइप को देखा था और कॉन्वेक्स लेंस के भी टाइप को देखा था। आज हम स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म देखते हैं कि स्फेरिकल लेंस में क्या क्या की पॉइंट्स है, क्या क्या उससे रिलेटेड टर्म है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नोटिस करेंगे, मैं यहाँ पर ज्योमेट्री ड्रा कर रहा हूँ कि एक स्फेरिकल लेंस ले रहा हूँ। तो स्फेरिकल लेंस का एक मिड पॉइंट होता है, यहाँ पर मिड पॉइंट स्फेरिकल लेंस, थीन स्फेयर, इसको बोलते हैं हम थीन स्फेरिकल लेंस। अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, वन पार्ट ऑफ ए स्फेयर, दिस इज वन पार्ट ऑफ अ स्फेयर। तो ये जो आपका मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? तो हम जिसको कहते हैं पोल। पोल हम कहते हैं पोल क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या पोल। तो हम ये बोलते हैं क्या कि द मिड पॉइंट ऑफ एनी स्फेरिकल लेंस, the midpoint of any spherical lens is known as the pole of that spherical lens। तो यहाँ कहें क्या कि the midpoint of any thin spherical lens is called the pole of the spherical lens। okay, is called the pole of the spherical lens। ये हमारा क्या होता है? पोल होता है। एंड दिस पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय P। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई P। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? P से। अब यहाँ पर देखना क्या है कि ऑल द डिस्टेंसेज, जो भी आपका डिस्टेंस हो, चाहे आपका फोकल लेंथ का डिस्टेंस हो, चाहे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, चाहे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, इस सारे के सारे जो स्फेरिकल लेंस के जो डिस्टेंस होते हैं वो कहाँ से मेजर किए जाते हैं? फोकल लेंथ से। अब बात आई क्या, हमने पोल को डिफाइन कर लिया। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा जो पॉइंट है वो आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? किसी भी स्फेरिकल लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो हम ये कहते हैं क्या कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच इज द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल लेंस। यानी कि किसी भी स्फेरिकल लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर की सहायता से स्फेरिकल लेंस को तैयार किया जाता है। जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास एक क्या स्फीयर है, तो इस स्फीयर का क्या हो गया? सेंटर हो गया। अगर हम इसको हाफ से काट दें, क्या कर दें? हाफ से काट दें, तो यही तो हमारा बन जाएगा थीन स्फेरिकल लेंस। तो इसका जो सेंटर है उसका एक सेंटर होगा ना, उसका जो सेंटर था, जो स्फेरिकल लेंस का जो सेंटर था, जो स्फीयर का सेंटर था, वही स्फीयर का सेंटर क्या होता है? थीन स्फेरिकल लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो क्या कहते हैं कि द सेंटर ऑफ स्फीयर of which is the part of this thin spherical lens is known as the center of curvature of that spherical lens। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर का यह थिन स्फेरिकल लेंस क्या होता है? एक पार्ट होता है। अब यहाँ पर हम अगर दिखाएं तो यही हमारा हो जाएगा दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय C। तो कैसे लिखेंगे? The center of curvature, the center of curvature, the center of curvature is the center, is the center of the sphere of which
of which the part of which the spherical lens is a part. Spherical lens is a part. ठीक है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, किसी भी थिन स्फेरिकल लेंस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट ऑफ द स्फीयर ऑफ विच इज द पार्ट ऑफ दिस थिन स्फेरिकल लेंस, ऑफ विच इज द पार्ट या ऑफ विच द स्फेरिकल लेंस इज अ पार्ट, यानी कि जिस स्फेरिकल लेंस इज अ पार्ट, यानी कि जो स्फेरिकल से क्या होता है, एक पार्ट होता है, जो उस स्फीयर का क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। किसकी बात आती है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हम ये कहते हैं क्या कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ थिन स्फेरिकल लेंस इज नोन एज सेंटर ऑफ इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द थिन स्फेरिकल लेंस। यानी कि किसी भी स्फेरिकल लेंस के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, किसी भी स्फेरिकल लेंस के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल लेंस। तो हम क्या कहेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of curvature of a spherical lens is called the radius of curvature. Radius of curvature of that spherical lens. ओके, तो ये हमारा हो जाएगा दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर एंड इन इट्स यूनिट इज मीटर या सेंटीमीटर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो किसी भी स्फेरिकल लेंस का जो क्या होता है, किसी भी स्फेरिकल लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है। इसके बाद से हम बात करते हैं किसकी, फोकस पॉइंट की या फोकल। सबसे पहले हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। सबसे पहले फोकस पॉइंट की। फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट। ठीक है, फोकस पॉइंट इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो किसी भी स्फेरिकल लेंस का फोकस पॉइंट क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। स्टूडेंट्स, if we take any parallel ray of light and make incident, if we take up incident ray of light, if we take a ray of light and make parallel to principal axis, incident parallel to principal axis, then after refraction through this spherical lens, this will intersect at any point of the spherical on the principal axis। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या करता है, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही उसका क्या होता है, दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस ऑफ दैट स्फेरिकल लेंस। तो समझिएगा कि अगर कोई आपका थिन स्फेरिकल लेंस है और उस थिन स्फेरिकल लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस, अब प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये जो आपका यानी कि किसी भी स्फेरिकल लेंस के मिड पॉइंट यानी कि पोल से होकर के और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन पास करती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अगर हम कोई इंसिडेंट रे ले लें, अगर हम कोई रे ऑफ लाइट ले लें और उस रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी थिन स्फेरिकल लेंस पर इंसिडेंट कराएं, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो आपका रे ऑफ लाइट होता है रिफ्रैक्शन के बाद वह उस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए पास करता है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट क्या होता है, दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस ऑफ दैट स्फेरिकल लेंस। तो क्या कहेंगे कि
the focus point is the point on the principal axis of a spherical lens from where a refracted ray of light passes when this ray of light incident parallelly to the principal axis of that spherical lens। यानी कि फोकस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर लोकेट वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट से कोई रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट क्या करता है, पास करता है। जिस पॉइंट से कोई रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट पास करता है जब वह रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली थिन स्फेरिकल लेंस पर इंसिडेंट कराया जाता है। तो क्या कहेंगे हम, तो आप ये समझ गए कि अगर कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट आप इंसिडेंट कराओगे, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस पॉइंट ऑफ दैट स्फेरिकल लेंस। तो हम कहेंगे क्या कि द फोकस पॉइंट is the focus point is the point on the principal axis of a spherical lens from where refracted ray of light passes when ray of light incident parallelly to the principal axis, क्या है बच्चों, एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जब कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराया जाता है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस ऑफ दैट स्फेरिकल लेंस। उसको हम उस स्फेरिकल लेंस का क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। ये हमारा अगला टर्म था। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा अगला टर्म। तो इस तरह से आपने क्या समझा, इस तरह से आपने फोकस पॉइंट को समझा। अब हम बात करें किसकी, फोकल लेंथ की। किसकी बात करें बच्चों, फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ तो हम ये कहते हैं क्या कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज नोन एज द फोकल लेंथ ऑफ एनी स्फेरिकल लेंस। तो क्या कहेंगे, द डिस्टेंस, ये जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट of a spherical lens is called the focal length of the spherical lens, okay, of the spherical lens। उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल लेंस कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ एंड इट्स यूनिट इज मीटर और सेंटीमीटर, ओके। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। ये हमारा हो गया फोकस पॉइंट, ठीक है। ये हम टर्म जाने, फोकल लेंथ को भी जान गए। तो ये कुछ टर्म थे हमारे किससे, थिन स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड। अब कुछ आइए हम बात करते किसके,
जिसमें हम बात करते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस की या बात करते हैं हम किसके बाई कॉनकेव लेंस की, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अभी तो आपका थिन स्फेरिकल लेंस था, अब हम बात करें किसकी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो आओ बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का डिफिनीशन मैंने दे दिया था, अब उससे कुछ रिलेटेड टर्म है उनको हम जानते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और जो आपका कॉनकेव लेंस होता है उसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो आओ हम जानते हैं कि कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस से कुछ रिलेटेड टर्म क्या होता है। तो देखिएगा थोड़ा सा, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसके एज क्या होते हैं, जिसके एज पर थिन और मिडिल पार्ट क्या होता है, मिडिल पार्ट आपका थिक होता है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, दिस इज एल कॉन्वेक्स लेंस। तो अब देखिएगा एक इसका सेंटर पॉइंट होता है, तो सेंटर पॉइंट अब एक हमारे पास हो गया यहाँ पर, दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। पहला हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। A convex lens is the a convex lens is the combination of thin spherical lens which is thicker at middle and thin as edges। जो आपका क्या होता है, मिडिल में थिक होता है और किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका जो मिडिल पॉइंट है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात होती है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। किसकी बात करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर की। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इस वीडियो में आप केवल बेसिक चीज़ जान रहे हो। तो जो आपका कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस होता है उसका ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। तो हम ये कहते हैं कि द मिड पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर कॉनकेव लेंस, द मिड पॉइंट ऑफ कॉनकेव लेंस आर कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दैट कॉन्वेक्स आर कॉनकेव लेंस। तो ये हमारा मिड पॉइंट है यहाँ पर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी। तो देखिएगा यहाँ पर इसको राइट कर देते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड the optical center of the lens। ठीक है, ऑफ द लेंस, लेंस मीन्स बोले तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। इट रिप्रेजेंटेड बाय सी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के बाद बात होती है ऑप्टिकल एक्सिस की। किसकी बात करते हैं, अगला टर्म ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस क्या होता है, तो हम ये कहते हैं क्या, a straight line which pass through the optical center, a straight line which pass through the optical center vertically is known as optical axis। तो यहाँ पर कहेंगे the straight line, जैसे आप ये लाइन देख रहे हो, ये वाला लाइन, the straight line passes through the optical center of the spherical लेंस, जिसमें आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों आ सकता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, is called ऑप्टिकल एक्सिस। इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्सिस। ये हमारा हो गया ऑप्टिकल एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ जानना हमको कि जो हमारा कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस होते हैं, इसमें दो आपके सरफेस, थिन लेंस के दो सरफेस, एक आपका ये और एक आपका ये। देन क्लियरली देयर आर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड देयर आर टू फोकीज। ठीक है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर एक आपका इधर हो जाएगा
C2, तो इसका इधर आपका हो जाएगा C1, आपका फोकस हो जाएगा F2, इसका हाफ है आपका क्या हो जाएगा F1। तो इसमें 2 फोकस से आपके सब चीज़ होते हैं, ठीक है ना। 2 पोल्स हो जाएंगे, यहाँ एक आपका हो जाएगा और यहाँ एक आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्या समझे, इस तरह से आज हम स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म को जाने। अब हम अगली क्लास में आपको फिर से इमेज फार्मेशन के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इमेज फार्मेशन होता है स्फेरिकल लेंस के द्वारा, जिसमें हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।